नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देखिए, धन और सुख समृद्धि की देवी हैं माता लक्ष्मी। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिवाली पर मां लक्ष्मी की आराधना तो की जाती है, लेकिन धन के साथ अच्छे सेहत और स्वास्थ्य के लिए भगवान धनवंतरी की उपासना धनतेरस पर की जाती है। ऐसे में भगवान की कृपा पाने के लिए धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन खास करके खरीदारी करने पर घर में धन और सौभाग्य आता है। यही कारण है कि इस दिन हर कोई कुछ ना कुछ जरूर खरीदता है। ऐसे में इस बार धनतेरस से पहले पूरे देश के बाजारों में जबरदस्त रौनक है। कोई गहनों की खरीदारी में जुटा हुआ है, कोई कपड़ों और सजावट के सामान की खरीदारी कर रहा है, और तो और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स खरीदने में जुटा हुआ है। इन दिनों देश के ज्यादातर बाजारों में कुछ ऐसी ही रौनक नजर आ रही है। सबसे ज्यादा रौनक आभूषण दुकानों में दिख रही है, जहां लोग सोने चांदी की खरीदारी में जुटे हुए हैं। इस बार धनतेरस पर धनों की बरसात हो, इसके लिए क्या खरीदना शुभ होगा, क्या करने से आपकी किस्मत बदलेगी, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको धनतेरस की तैयारियों पर यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। धनतेरस दिवाली से पहले आने वाला ये दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि खुशहाली का प्रतीक भी माना गया है। और जब बात धनतेरस की हो तो सोना चांदी खरीदने से ज्यादा शुभ कुछ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सोना चांदी या बर्तन खरीदता है उसके घर में साल भर लक्ष्मी का वास बना रहता है। इसलिए चाहे छोटे सिक्के हों या भारी ज्वेलरी, हर कोई इस दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदता है। बाजारों में रौनक जो है वो बढ़ गई है। हर तरफ आपको सजावट के सामान दिखेंगे। कोई अपने घर के पूजा मंदिर में सजाने की चीजें ले रहा है तो कोई अलग अलग आभूषण जो है वो खरीदारी कर रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल कर रहे हैं पहले। हाँ, अच्छा मिल जाए, लाइट वेट में, थोड़ा लाइट वेट मिल जाए, अच्छा मिल जाए। सर आप बताइए, लाइट वेट अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं या फिर जिस हिसाब से जो ट्रेंड में है वो लेना पसंद कर रहे हैं? जो ट्रेंड में। सुख समृद्धि के लिए धनतेरस की पूजा का विशेष महत्व है। इसे 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली उत्सव का पहला दिन माना जाता है और इस दिन भगवान धनवंतरी मां लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर यानी शनिवार को है। इसका मतलब है कि धनतेरस का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन खरीदारी और पूजन का सबसे उत्तम समय शाम 7:15 से लेकर रात 9:10 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस की शाम दीपदान करने की भी परंपरा है, जिसका विशेष फल मिलता है। ये दिन इतना खास होता है। इस दिन आप जो भी खरीदते हैं उसकी कहते हैं हमारे जीवन में 13 गुना वृद्धि होती है, यानी कि वॉट एवर यू परचेज वो मल्टीप्लाई बाय 13 टाइम्स होता है। इस दिन बहुत सारी खास चीजें जो हैं आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले इस दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी होती है, क्योंकि झाड़ू जो होती है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। इसके अलावा जो है इस दिन आपको नमक जरूर खरीदना होता है। इस दिन आपको पीली सरसों जो है वो भी आपको जरूर खरीदनी होती है। और झाड़ू का दान जो है अगर आप मंदिर में भी करते हैं, नमक का दान भी, तो बहुत अच्छा रहता है। इस दिन आप सोना खरीद सकते हैं, इस दिन आप चांदी खरीद सकते हैं। धनतेरस का प्रभाव इतना व्यापक है कि इस दिन हमारे चारों तरफ का माहौल अपने आप ही मंगलमय हो जाता है और हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आती है। दरअसल धनतेरस का सीधा संबंध समुद्र मंथन और उससे उत्पन्न अमृत कलश से है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो उससे आरोग्य के देवता धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। मान्यता है कि धनवंतरी जिस कलश को लेकर प्रकट हुए वो सोने का था, इसलिए इस तिथि को धन त्रयोदशी के रूप में मान्यता मिली है। यही वजह है कि धनतेरस के दिन सोने से बना आभूषण या कोई और वस्तु लाने की परंपरा चल पड़ी। मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और श्रद्धालु को सुख, समृद्धि और आरोग्य का वरदान देती हैं।
नेक्स्ट ईयर जो है वो सूर्य का ही साल है, तो सोना जो है अभी और ज्यादा इसके रेट्स बढ़ेंगे। और मेन बात है कि धनतेरस पर ये बहुत ज्यादा शुभ होता है, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। धनतेरस के दिन सोना या चांदी घर में लाना अत्यंत शुभ फलदायी है, लेकिन अगर आप सोना या चांदी नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो तांबे, पीतल और स्टील के बर्तन खरीदने से भी काम बन सकता है। हालांकि इस साल त्योहारों पर सोने की चमक दोगुनी हो गई है, जो व्यापारियों के लिए तो गोल्डन साबित हो ही रहा है। ग्राहकों के चेहरे पर भी चमक उम्मीदों की है। आप फालतू का जो खर्चा करते हो ब्रांडेड पे, उससे अच्छा ये इसमें इन्वेस्ट करो तो आपको फायदा ही है। ऐसे में धनतेरस सिर्फ एक खरीदारी का दिन नहीं बल्कि समृद्धि का वो त्योहार है जिसमें हर घर में लक्ष्मी के साथ घर में सुख शांति भी आती है। और इस बार आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों ही धनतेरस पर शुभ संकेत लेकर आए हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जयपुर से रिदम जैन और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बाजारों में कैसी है रौनक, ये तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपका इस बार धनतेरस और भी ज्यादा शुभ हो, और भी ज्यादा मंगल लेकर के आपके जीवन में आए, इसकी पूरी तैयारी गुड न्यूज टुडे ने कर ली है। तो अपने मेहमानों से आपको मिलवा देती हूँ। पंडित प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं, पंडित हनुमान मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय शर्मा जी हमेशा की तरह हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हुए ये जानते हुए, और वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वान्या जी अभी अभी आपको जानकारी भी दे रही थी शुभ मुहूर्त के भी बारे में। वान्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हाँ, एक शिकायत है कि आप दूर से हैं, अगर यहाँ रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर चलिए, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पंडित प्रकाश जोशी जी आपके पास आते हुए, देखिए हर कोई चाहता है कि दीपावली, यानी कि हम चाहते हैं सुख समृद्धि की जो देवी हैं माता लक्ष्मी, उनको प्रसन्न करने का दिन होता है, लेकिन उससे पहले धनतेरस इस बार लोगों के लिए और शुभता कैसे लेकर के आए, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, धनतेरस के दिन एक तो बहुत अच्छे ग्रह गोचर हो रहे हैं, अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। पहला चीज कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है, जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। बुधादित्य योग जब भी होता है और ये किसी भी पर्व में चार चांद लगा देता है, पहला चीज तो ये होती है, क्योंकि बुध जो होता है कम्युनिकेशन का कारक होता है, सूर्य जो होता है प्रोफेशन का कारक होता है, तो इन दोनों का बुधादित्य योग बन जाना ही बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी 13 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, बृहस्पति कर्क राशि में जाते हैं। वैसे तो हर साल 13 महीने में जाते हैं, लेकिन कर्क राशि में पूरा रोटेशन देखेंगे तो 13 साल में बन रहा है। तो 13 साल में कर्क राशि में ये जाने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं धनतेरस से ही जाएंगे, रात के 8 बजे से जाएंगे। बृहस्पति नौकरी का कारक होता है, बृहस्पति धन का कारक, बृहस्पति सोने चांदी का कारक, बृहस्पति गृहस्थ जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख का कारक, बृहस्पति अध्यात्म का कारक, बृहस्पति शुभता का कारक। तो शुभता वाला ग्रह और सोने चांदी के, सोने के कारक खासकर बृहस्पति माने जाते हैं। और बृहस्पति वो भी इतना बड़ा ग्रह, देखा जाए तो शुभ ग्रह, वो कहीं ना कहीं 8 बजे रात्रि के समय पे कर्क राशि में जाएंगे, हंस नाम का योग बनाएंगे, जो कि सबके लिए बहुत अच्छा, सुखदायक, खुशखबरीदायक, परिवार में मंगलदायक रहने वाला है। तो इस बार की जो धनतेरस है, आप मान के चलिए 13 साल बाद है ये। क्या बात है। तो बहुत बड़ा योग, बहुत बड़ा संयोग इस दिन लग रहा है। हनुमान जी आपके पास आते हुए ये बताइए कि इस बार खास करके अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारी लोगों को अपने अपने घरों में धनतेरस को लेकर क्या कर लेनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो देखें कि धनतेरस 2 चीजों को कनेक्ट कर रही है। एक तो जैसा कि आदरणीय जोशी जी ने बताया कि धन से संबंधित है और दुनिया भी इसे मानती है, लेकिन इसकी जो शुरुआती दिनों की बात ग्रंथों में मिलती है, शास्त्रों में मिलती है, वो धनवंतरि जयंती के रूप में मिलती है। और धनवंतरि कौन है? आरोग्यता को देने वाले हैं। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु का एक स्वरूप ही है धनवंतरि। इनकी उत्पत्ति की 2 बातें मिलती है। एक तो समुद्र मंथन के समय मिलती हैं कि उससे प्रकट हुए थे आयुर्वेद और एक कलश लेकर, इसीलिए इस दिन बर्तन वगैरह बहुत खरीदे जाते हैं, आपने देखा होगा। और दूसरा यह है कि भगवान विष्णु ने एक बार एक राजा का उद्धार करने के लिए, क्योंकि उसका पूरा परिवार बीमार रहता था, तो इस रूप में आए और उसको जो है आरोग्यता का वरदान दिया। और साथ ही ये कहा कि जो लोग इस दिन हमारी विधि विधान से पूजा करेंगे वो निरोगी रहेंगे। ऊपर से इस दिन जो है यमदीप दान भी किया जाता है। तो यमराज को प्रसन्न करने के लिए, जिससे हमें अकाल मृत्यु ना मिले, हम निरोगी रहें, इसलिए धनवंतर की पूजा, यम की पूजा और लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। यानी
एक साथ 3 पूजा आपको करनी है तो आप निरोगी भी रहेंगे, धनवान भी रहेंगे। बाकी हमारे साथी ने बता ही दिया है कि बृहस्पति की उत्तम स्थिति होने वाली है जो विभिन्न मामलों में आपको संतुलित करेगी, और संतुलित होना सबसे श्रेष्ठतम स्थिति होती है। बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर बताया जा रहा है, खास करके जिस योग की बात की जा रही है कि इस बार दुर्लभ ये संयोग हो रहा है, ऐसे में इस संयोग में कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति का भी योग हो रहा है। आप जो भी मनोकामना करेंगे वो पूर्ण होने वाला है। जी, सबसे पहले GNT के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, आचार्यगण को और आप सबको भी नमस्कार। कहा जाता है कि धन्वंतरी की जो उत्पन्नता है, जो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें जो है जैसे 14 रत्न है, उसमें से 13 रत्न में अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान उत्पन्न हुए, और ये अमृत कलश है। कहा जाता है कि अमृत अगर कोई ग्रहण कर लेता है जीवन के अंदर तो जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसे में एक शुभ योग, जैसा आचार्य जी ने बताया, बड़ा सुंदर शब्दों में बताया कि गुरुवार का दिन, जैसे बृहस्पति जो है अतिचारी हो रहे हैं 15 तारीख से और कर्क राशि में आ रहे हैं और 5 अक्टूबर तक वो स्थिति बनी रहेगी। और दूसरी स्थिति एक और है कि जो नक्षत्र की अगर हम बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, उसके पूर्व फाल्गुनी है नक्षत्र शुक्र का, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो शुक्र को जो है सफेद वस्तु का कारक माना जाता है, चांदी का कारक माना जाता है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को स्वर्ण का कारक माना जाता है। तो इस दिन अगर आप सोना और चांदी दोनों, कहा जाता है शास्त्रों में, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे देश के अंदर जो सोने के और चांदी के सिक्के चला करते थे। बर्तन जो है कांसे के बर्तनों का प्रयोग होता था, पीतल के बर्तनों का प्रयोग होता था, तो अब आते आते लोहा प्रयोग होना शुरू हो गया है। तो देश के अंदर मैं यही कहूंगा कि इस समय पे जब इतना अच्छा संयोग बन रहा है और गुरु की स्थिति मजबूत है, तो स्वर्ण कहते हैं कि भारतवर्ष में, मैं एक भारत के वासियों से, देशवासियों से, भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि 9 कैरेट भी जो है गोल्ड को जो है प्योरिटी दे दें, जिससे कि ज्यादातर लोग जो है खरीद पाएं। और इस दिन जो है स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है। के गोल्ड को लेकर और उसके डिजाइन्स को लेकर ऑलरेडी गुड न्यूज टुडे दिखा चुका है कि उसकी प्योरिटी को लेकर के वाना जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थी। उसमें हमने दिखाया कि किस तरह से अब लोग 9 कैरेट का गोल्ड भी बेझिझक जाकर खरीद सकते हैं। त्योहारी सीजन में खास करके काफी डिमांड भी है। वाना जी, आप ही के पास आते हुए ये बताइए वाना जी, हम आगे शुभता की बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी कि गोल्ड ही क्यों या फिर सिल्वर ही क्यों लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले चूंकि अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि तैयारी कैसी हो धनतेरस की, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुभ मुहूर्त पूजा को लेकर कौन सा है, किस समय आपको पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए और पूजा प्रारंभ आपको किस समय कर देना चाहिए? थैंक यू श्वेता जी। सबसे पहले गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका क्वेश्चन था कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त और पूजा की अगर हम बात करते हैं तो त्रयोदशी तिथि जो है, क्योंकि इसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, तो त्रयोदशी तिथि जो है 18 अक्टूबर शनिवार को 12:18 दिन के से लेकर 19 अक्टूबर रविवार के दिन 1:51 तक रहेगी। तो इस पूरे उस ऑस्पिशियस टाइम में ये पूरा धन त्रयोदशी की ही तिथि है। लेकिन इसमें भी स्पेसिफिक अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं तो जो धनतेरस की पूजा है वो 7:16 से लेकर 8:20 तक रहेगी, यानी कि 7:16 PM जो है, 7:16 PM से 8:20 PM 18 अक्टूबर को आपका इसका टाइम रहेगा। प्रदोष काल की बात करें तो 5:48 PM से 8:20 PM का जो है इसका टाइम रहेगा। वृषभ काल अगर हम इसमें ढूंढते हैं तो 7:16 से लेकर 9:11 तक रहेगा। वैसे तो त्रयोदशी तिथि पर आप पूरा दिन ही जो है अपना शॉपिंग जो आप परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि इसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, इस दिन आप जो भी खरीदते हैं उसकी 13 गुना वृद्धि होती है। जैसे कि अभी मेरे रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट ने भी बताया, जो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति है, गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं, उच्चस्थ की स्थिति है और ऊपर से गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी भी है और आगे आगे सोने का रेट और ज्यादा बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप जो भी खरीदना चाहते हैं, चाहे आप 9 कैरेट में खरीदना चाहते हैं, 18 में या 24 या 22 में लेना चाहते हैं, तो वो इस टाइम पर ले सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होगी। आप चांदी भी खरीद सकते हैं और आप अपने राशि अनुसार भी चीजों को खरीद सकते हैं। बिल्कुल, हम ये भी अपने दर्शकों को बताएंगे, खास करके गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को, इसलिए उसका इंतजार करिएगा। लेकिन फिलहाल अब चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। आपको बता दें, दिल्ली से हमारी संवाददाता मनीषा
लड्डा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ आपको बता दें मुंबई से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई यानी कि जावेरी बाजार, वो भी धनतेरस की बात है तो जावेरी बाजार चलना बनता है हमारा। तो सबसे पहले तो धर्मेंद्र, जावेरी बाजार की रौनक हमें दिखाइए। इस बार पता चला है कि बहुत अच्छे से सजाया गया है और कुछ खास इस बार इंतजाम भी धनतेरस और दीपावली को लेकर किए गए हैं वहां पर। बिल्कुल श्वेता, आपको बताएं कि जावेरी बाजार है और यहाँ पर जितने भी ज्वेलरी के व्यवसाय में शामिल लोग हैं सभी ने अपनी स्टॉलें न केवल लगाई हैं, सभी की दुकानें हैं। दो बहुत बड़ी खासियत है, वैसे तो हमेशा ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है लोगों का और ख़रीदारों का, लेकिन चूंकि धनतेरस दिवाली है इसलिए तमाम वो लोग, क्योंकि यहाँ पर ही आकर उन्हें विश्वास लगता है कि असली सोना, सच्चा सोना यहीं मिलेगा, वो लोग पहुँचते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन देश दुनिया के जो होलसेलर हैं वो जावेरी बाजार की तरफ आए, यहां आकर निवेश करें, उसको लेकर बनाया गया है। तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कोई भी खरीदार यहां आता है सबसे पहले इस तरह से श्री राम का एक भव्य मंदिर यहां पर निर्माण किया गया है, काफी ऊंचा है। लोग बकायदा आकर के सबसे पहले यहां पर श्री राम के दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने मन पसंदीदा उन सभी ठिकानों पर जाते हैं जहां उन्हें खरीदारी करनी होती है। थोड़ा सा तस्वीरें मैं और भी दिखाऊं, ये देखिए जावेरी बाजार बहुत बड़ा बाजार है वाकई में मुंबई का, और इसलिए बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर इस तरह से भव्य गेट दिखाई बनाए गए हैं। कई ऐसे गेट बनाए हैं जहां से भी जावेरी बाजार में एंट्री ली जा सकती है और पूरे रास्ते को रेड कारपेट बिछाया हुआ है। साथ ही साथ ऊपर लाइटिंगें लगाई गई हैं। खास बात यह है कि जितनी भी ज्वेलरी दुकानें हैं उन सभी को भी सजाया गया है और जो व्यापारी आते हैं वो पैदल कब तक चलेंगे और कहां तक चलेंगे, इसलिए इस तरह के तमाम वाहनों का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और क्या खासियत है ये जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से जावेरी बाजार इस समय सजा हुआ है ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम ये देखिए व्यापारी जो लगातार यहाँ पर अपने कामों की वजह से जुटे हुए हैं। हितेश भाई, मैं आपके पास आता हूँ, एग्जीबिशन लगा है, तमाम लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कि किन लोगों को निमंत्रित मिला है और अब तक ये क्या कुछ खास यहाँ देखने मिलेगा। निमंत्रण सारे भारत के सभी रिटेलर्स, वर्ल्ड के सभी रिटेलर्स, होलसेलर्स को निमंत्रण दिया था इस बार, और ये अपने आप में एक अद्भुत फेस्टिवल, एक महाकुंभ जावेरी बाजार में पहली बार आयोजित हुआ। और आप देखोगे 6.5 किलोमीटर का सबसे बड़ा फेस्टिवल, आज तक पूरे मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा फेस्टिवल इस बार ऑर्गेनाइज हुआ है। और तीसरे दिन ही एग्जीबिशन के हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। और इस रेट में हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था, और इस रेट में भी हम तीसरे दिन आउट ऑफ स्टॉक थे। अब ऑर्डर्स लेने भी हमने बंद कर दिए क्योंकि दिवाली को 4-5 दिन बचे हैं, 5 दिन में माल बनेगा नहीं, और इतनी ग्राहकी बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, उसके टू फोल्ड बिल्कुल। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र दोबारा मैं आऊंगी तो अब मुझे लगता है गुड न्यूज टुडे के दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूंगी कि भाई इस बार वहां पर रेट क्या रखा गया था, कि जैसे ही मार्केट में चीजें आई है, एग्जीबिशन शुरू हुआ है और आउट ऑफ स्टॉक चीजें हो गई हैं, तो मैं रेट के बारे में स्पेशली जानना चाहूंगी, उनसे पूछ के रखिएगा। चलते हैं मनीषा के पास जो कि दिल्ली में हमारे साथ मौजूद है। मनीषा, दिखाइए आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर खास है। जैसे जैसे दिवाली और धनतेरस का पर्व नजदीक आता जा रहा है, वैसे दुकानों में, बाजारों में जो है रौनक और भी बढ़ती जा रही है। हर तरफ आपको सजावट के सामान, आकर्षक ऑफर्स जो है और लोग सोना चांदी खरीदते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन धनतेरस का पर्व बहुत नजदीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कि कॉइन्स किस तरीके के जो है वो मार्केट में आप लोगों को मिलने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग खरीदारी करते हैं वो गोल्ड की करते हैं। और गोल्ड में अगर बात आती है तो सबसे पहले लोग इस तरीके के गोल्ड कॉइन्स लेना पसंद करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सोने के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके हिसाब से जो है अब मार्केट में आपको 1 ग्राम और 50 ग्राम जो है इस तरीके के कॉइन्स भी जो है वो गोल्ड के मिलने वाले, ताकि हर किसी की दीपावली जो है, जो धनतेरस का पर्व है, वो बेहद ही शुभ हो और हर कोई अपने बजट के हिसाब से जो है वो खरीदारी कर सके। तो मार्केट में इस तरीके से कम ग्राम वाले कॉइन्स भी जो है अब आपको मिलने वाले। लेकिन गोल्ड की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से धनतेरस में सोना चांदी, अलग अलग तरीके के आभूषणों की खरीदारी हर कोई करता है, और वक्त से पहले ही लोगों ने अब घर से बाहर निकलना और इस तरीके की शॉपिंग करने की जो शुरुआत है वो शुरू कर दी है। तो हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर रहा है, लेकिन खुशियों से भरा त्योहार है, दीपावली है, तो अलग अलग स्टोर्स में जा रहे हैं, चाहे फिर वो शॉपिंग की बात हो या फिर ज्वेलरी शॉपिंग की बात हो, हर किसी ने अच्छे और अट्रैक्टिव जो है ऑफर्स निकाल रखे। जिस तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सिर्फ यहाँ पे 5.9 मेकिंग जो है वो लग रहा है। तो हर तरफ जो है ऑफर्स की भरमार है इस वक्त, लेकिन खुशियों से भरा त्योहार है और हर कोई इस वक्त ये खुशियों को और बढ़ाने के लिए शॉपिंग में जुट गया है।
कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारे जो तमाम संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों से हमें ये तो बता रहे हैं कि भाई बाहर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या खास है जो आप ले सकते हैं धनतेरस के मौके पर। लेकिन यहाँ पर प्रकाश जी आपके पास आते हुए, देखिए हर बार ये एक सवाल होता है और इस बार भी ये सवाल है, लेकिन आपसे मैं इस तरह से जवाब चाहती हूँ ताकि गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक जो हैं उनके मन में, उनके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाए, और वो ये कि क्या धनतेरस पे हमें सोना या फिर चांदी ही खरीदना चाहिए, वही शुभ होता है, या फिर घर का कोई और भी सामान हम खरीद सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और अक्सर क्या है कि धनतेरस को धन से जोड़ा जाता है और ये सही भी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि उस दिन जो है धनवंतरी वैद्य जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, और हमारा जो देश है उसकी विडंबना ये है कि उनकी कोई बात नहीं करता। यहाँ पर धनवंतरी यानी कि वैद्य की भी पूजा होनी चाहिए, पहली चीज ये, उनके नाम से भी इसको जानना चाहिए। साथ ही साथ सोना और चांदी की आपने बात की, तो सोना और चांदी अग्नि पुराण और भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में ये कहा जाता है कि सोना और चांदी दो ऐसी धातु हैं जिन पे किसी प्रकार का सूतक पातक किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, इसलिए इसको सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। रत्न भी सोने में जड़े जाते हैं, दुल्हन भी सोना ही पहनती है, तो सोने को और चांदी को शुद्ध माना जाता है। सबसे पहले नंबर 1 पे सोने को माना जाता है, स्वर्ण को, फिर सेकेंडरी पोजीशन में आपका चांदी। आप बड़े बड़े मंदिर में भी देखेंगे तो सोने के छत्तर या चांदी के छत्तर होते हैं क्योंकि शुद्ध माना जाता है। दूसरी चीज ये कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कहीं ना कहीं ये चीज अगर देखा जाए तो धनतेरस के बहाने जो आम आदमी है वो थोड़ा बहुत सोना चांदी में इन्वेस्ट कर लेता है शुभ कह के, और कहीं ना कहीं विपत्ति में सोना और चांदी काम भी आता है, क्योंकि आज आप खरीदेंगे तो आज 140 150 के पार है, तो कल 2 के पार होगा, तो कहीं ना कहीं आपके विपत्ति में काम भी आएगा। इसलिए धनतेरस की 2 लॉजिक मैंने आपको बता दिए कि एक तो ये कि उस दिन धन खरीदने से आप एक इन्वेस्ट करते हैं अच्छी चीज के अंदर, और कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको बेनिफिट मिलता है। और वो धातु जो है उसे हम सबसे शुद्ध माना जाता है, सोने को शुद्ध माना जाता है, इसी वजह से हम उसका उपयोग करते हैं। हनुमान जी आपके पास आते हुए ये बताइए कि ठीक है, ये तो बात हो गई शुद्धता को लेकर, और इसीलिए पूजा पाठ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन क्या इसमें यह भी देखा जाता है कि हमें कितना ग्राम लेना चाहिए या उसका वजन कितना हो? क्या ये भी अहमियत, ये भी मायने रखता है? जी, सबसे पहले मैं उस बात पर चर्चा करना चाहूंगा जहां से इस तरह की धारणा या अवधारणा बनी। भारत कृषि प्रधान देश है, सभी जानते हैं, हमारे साथी जोशी जी ने भी इस पर प्रकाश डाला है। इस समय खेती किसानी से किसान फुर्सत होता था, अनाज लेकर बाजार जाता था, क्योंकि अनाज का भंडारण वो कर नहीं सकता था घर में, चूहे या अन्य जीव उसे नष्ट कर देते, उसे वो उस समय की करेंसी में, उस समय की मुद्रा में कन्वर्ट करता था। अब क्योंकि मुद्रा कैसी लेनी चाहिए, जिसके पास बहुत कम अनाज होता था वो तांबे की मुद्रा भी ले आता था, जिसके पास उससे ज्यादा होता था वो चांदी की मुद्रा ले आता था, जिसके पास बहुत होता था सोने की मुद्रा लाता था। क्योंकि मान लीजिए कि जिसके पास 10 तोला सोना खरीदने की हैसियत हो या अनाज रहा हो, और वो तांबे का ले, तो उसका रक्षण या उसकी रक्षा कैसे करेगा? क्योंकि पहले लॉकर नहीं थे, बैंक नहीं थे, उसको कहीं ना कहीं वो मिट्टी में दबा कर रखता था। इसलिए छोटे से छोटे रूप में वो अपने धन को कन्वर्जन कर सके, उस धन को उस रूप में रूपांतरित कर सके, इसलिए लाता है। तो उसकी क्वांटिटी आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करती है। आप तांबा खरीदें, चांदी खरीदें, सोना खरीदें, कुछ भी। अब क्योंकि तांबे का मूल्य वर्तमान की जो आर्थिक स्थिति, देश भी काफी समृद्ध हो गया है, तो वो ठीक नहीं है। तो आप सोना खरीद सकें, बहुत उत्तम है, क्योंकि उसका रेट ज्यादा तेजी से बढ़ता है। फिर दूसरे नंबर पर यदि सोना खरीदने के सामर्थ्य नहीं तो आप चांदी भी खरीद सकते हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी धातु या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका मूल्य समय के साथ बढ़े। अब मान लीजिए किसी के पास इतना पैसा है, वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, उसको उसकी अनुमति है, तो इस तरह से इस रूप में ये खरीदना चाहिए। क्वांटिटी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं क्योंकि वो धनवंतरी का प्रतीक है, झाड़ू खरीदते हैं कि स्वच्छता रहेगी तो आरोग्यता आएगी, और ये भी कहते हैं वो मां लक्ष्मी का भी प्रतीक है, इसलिए भी झाड़ू भी लोग खरीदते हैं। वही वैद्य पैसा ना पाए क्यों, किस स्थिति में, जब आप स्वच्छ रहेंगे, है ना। तो इसलिए जो है स्वच्छता को हमेशा से प्रमोट किया गया है। जब आप स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपका पैसा व्यर्थ में नहीं जाएगा और लक्ष्मी बनी रहेंगी। नहीं तो चंचला है, फिर वैद्य जी सारे पैसे ले जाएंगे। इसलिए धारणा जो है
बन रही है, चल रही है। तो धनतेरस पर धन धनाधन, जी हाँ, आपको ये खास कार्यक्रम खास करके आपके लिए हम लेकर के आए हैं ताकि इस बार का धनतेरस आपके लिए शुभता लेकर के आए। चलिए सीधे बिना देर किए हुए अपनी संवाददाता रिदम के पास लिए चलते हैं जो कि इस वक्त जयपुर में मौजूद है, क्योंकि देखिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको इस वक्त बाजार में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपके लिए क्या बेहतर है, किस कीमत पर आप खरीदें, ये सब कुछ हम बताएं। तो रिदम जल्दी से हमें बता दीजिए इस बार लोग क्या खरीदारी कर सकते हैं जयपुर में। बिल्कुल श्वेता, हम लगातार ज्वेलरी स्टोर्स हैं उनका तो जायज़ा कर ही रहे हैं और हम सोने चांदी का, क्योंकि भाव बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें क्या चीज़ ट्रेंड में है वो हम लगातार सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से लाइट वेट ज्वेलरी इस बार हर कोई पसंद कर रहा है। ज्वेलरी की हमने बहुत बात की है, अभी हम मेन मार्केट जो जयपुर का वॉल सिटी मार्केट है वहाँ मौजूद है, जिसकी रोशनी जो होती है वो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि ये रोशनी अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि ये ऐसे ही किसी भी दिन नहीं स्टार्ट की जाती है। जब पूरा मार्केट सज चुका होता है उसके बाद एक दिन चुना जाता है जब मुख्यमंत्री खुद आके उसका शुभारंभ करते हैं। तो आने वाले 1 से 2 दिन में ये मार्केट जो है वो और ज़्यादा जगमगाता हुआ दिख जाएगा, जिसमें अलग अलग थीम पर हर एक मार्केट को सजाया गया है। जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ वो त्रिपोलिया बाज़ार है, जिसको इस बार तिरंगा थीम पे सजाया जा रहा है। उसके अलावा जो चांदपोल बाज़ार है वो पूरा ऑपरेशन सिंदूर बेस्ड होने वाला है। हर साल वहाँ पे एक स्वागत द्वार बनता है जो भी अलग अलग थीम पे रहता है, कभी डिज्नीलैंड है, कभी जयपुर का ही कोई और थीम है, पर इस बार वो भी ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे ही रहने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की छाप हर जगह है। और जयपुर का ये जो बाज़ार है ये पूरा 25 किलोमीटर लंबा सजाया जाने वाला है, बहुत ही खूबसूरती से, क्योंकि यहाँ का आप मार्केट देख सकते हैं, सजावट अपनी जगह है, पर ये जो पूरा मार्केट है यहाँ पे हर व्यक्ति को जो वो दिवाली के लिए खरीदना चाहता है, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे से घर सजाने का सामान हो, चाहे धनतेरस पे वो ज्वेलरी लेना चाहे, बर्तन लेना चाहे, इस मार्केट में हर एक चीज़ जो किसी की ज़रूरत होगी, जो अपने घर में कोई लाना चाहे, वो हर एक चीज़ मिलती है। बिल्कुल। अगर मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूँ, जिस दुकान में जिस तरफ आप खड़ी हैं, क्योंकि मुझे लगता है जाहिर सी बात है ये रौनक और ज़्यादा हमें एक आध दिन में देखने को मिलेगी, लेकिन जिधर आप खड़ी थी आप अगर क्विकली हमें बता सके कि सबसे ज़्यादा लोग क्या खरीदने आ रहे हैं, डिमांड किस चीज़ की इस बार जो है सबसे ज़्यादा है? बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पे इस मार्केट के बीच खड़ी हूँ, पर जो मैंने डिमांड देखी है वो मैंने अभी भी ज्वेलरी की देखी है। बढ़ते दामों के चलते भी किसी ने ज्वेलरी लेना बंद नहीं किया है, हर कोई चांदी की, सोने की ज्वेलरी ले रहा है, जिसमें चांदी में जैसे मैं आपको पहले बताया कि मिनिमल ज्वेलरी हर कोई बहुत ज़्यादा इस बार खरीद रहा है। ज्वेलर से हमारी लगातार बात हुई है, यहाँ हालांकि इस बार अभी इतनी भीड़ नहीं दिखने को मिल रही है, क्योंकि अभी वो समय आने में 1 या 2 दिन बाकी हैं जब वापस से लोग यहाँ पे पिछले साल की तरह भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाएंगे। पर कुछ पीतल के, तांबे के बर्तन, कुछ मूर्तियां हम आपको दिखा रहे हैं, और हम यहाँ पे सर से बात करना चाहेंगे कि सर क्या सब प्रोडक्ट्स हैं जो सभी लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेना पसंद कर रहे हैं दिवाली के? दिवाली पे नॉर्मली हर आदमी अपने घर के लिए कुछ ना कुछ नया लेने की कोशिश करता है, और अभी इन दिनों जो ट्रेंड में है वो पीतल के बर्तन ज़्यादा हैं। पीतल, तांबा, कांसे के डिनर सेट काफ़ी ट्रेंड में हैं, पीतल के डिनर सेट्स काफ़ी ट्रेंड में हैं, कॉपर स्टील के डिनर सेट्स काफ़ी ट्रेंड में हैं। लोग एक्चुअली हाइजीन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो लोग कुकवेयर्स भी अब पीतल तांबे खरीदने लगे हैं। पहले लोग स्टील के लेते थे या एल्युमिनियम के लेते थे, वो सबसे अब छोड़ के अब लोग पीतल तांबे की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, उसी वजह से सब कुछ नया लेने हैं। धनतेरस पे जो आपने अपना कलेक्शन बढ़ाया है उसमें पीतल या तांबे में क्या नई चीज़ें आप लेके आए? देखिए, पीतल तांबे में अपने स्टोरेज कंटेनर्स हैं, चपाती बॉक्सेस हैं, डिनर सेट्स हैं, कांसे में डिनर सेट्स हैं, कुकिंग बाउल्स हैं, कुकिंग वेसल्स हैं, लाइक उर्लियाँ हैं, डेगचियाँ हैं, कढ़ाइयाँ हैं, बहुत आइटम। बिल्कुल, मतलब ये मान के चलिए जो आइटम सब स्टील में बिल्कुल रिदम, और उन्होंने बहुत सही बात कही है। अब देखिए, अभी खबर भी आई थी, हमने कल ही बताया भी था, कल परसों में हमने बताया था कि अयोध्या में खास करके, अगर आप लोगों ने भी खबर सुनी होगी कि अयोध्या में खास करके प्रभु राम के लिए फूल के बर्तन जो होते हैं वो अब वहां पर भोग लगाने के लिए इस्तेमाल वहां पर किए जाएंगे, और बाकायदा तमाम कटोरी, चम्मच और प्लेट्स उनके लिए दिए जाएंगे। तो ये चीजें
होंगे, क्योंकि इससे भी हम काफी पवित्र मानते हैं, यही एक सबसे बड़ी वजह है। आते हैं संजय जी आपके पास आते हुए, अब यहाँ पर जानना चाहेंगे, देखिए समय चूंकि अब फिर हर बार हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा वृहद रूप से सारी चीजों को बताएं, लेकिन समय का अभाव हर बार हमारे पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं रह ही जाता है जानकारी लेते लेते। तो चलिए राशिवार मैं आपसे अब जान लेना चाहूंगी कि हम एक एक करके जान लेते हैं राशिवार इस बार कौन से जातक क्या खरीदे कि उनके घर में शुभता का प्रवेश रहे। जी मैं 3 राशियों की ही बात कर लेता हूं। पहली कहा जाता है कि पहली जो राशि है मेष राशि है और उसमें 3 नक्षत्र हैं, अश्वनी है, भरणी है और कृत्तिका है। तो अश्वनी जो नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र जो होता है वो शुक्र का नक्षत्र है और उसके पश्चात तीसरा नक्षत्र जो है वो तांबे का है अर्थात कृत्तिका। तो जो लोग स्वर्ण खरीदना चाहते हैं, कहते हैं स्वर्ण दान और स्वर्ण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से। और कहा जाता है शास्त्रों में, आप देखें कोई भी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा देखें, कुबेर की प्रतिमा देखें, तो आप उसमें देखेंगे कि आपको हमेशा स्वर्ण दिखाई देगा, चांदी और कोई चीज नजर नहीं आएगी। तो जिनकी मेष राशि है, जिनके 3 नक्षत्र हैं, तो मैं उनको ये कहूंगा कि स्वर्ण तो खरीदें ही खरीदें, पर तांबे का एक लोटा अपने घर पर अवश्य लेकर के आएं, जिससे कि जीवन में शुभता आए, जिससे आप सूर्य को प्रसन्न कर सकें, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें। और यह दिन एक ऐसा दिन होता है जो खरीदारी के लिए बड़ा शुभ माना जाता है और आज के दिन खरीदी हुई चीज आपके जीवन में स्टेबल रहती है, क्योंकि धनतेरस पर जो भी सामान आप खरीदेंगे वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी देगा और आने वाले समय में आपको लाभ ही लाभ देगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। अगर हम वृषभ राशि की बात कर लें तो उसमें कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा ये 3 नक्षत्र हैं। तो अगर हम बात करें कृत्तिका की तो सबसे पहले तांबे का लोटा खरीदें, उसके पश्चात जो है चांदी की कटोरी, चम्मच, और कहा जाता है कि रजत जो है लक्ष्मी जो है, कहते हैं कि स्वर्ण लक्ष्मी, रजत लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ये सारी लक्ष्मियां मानी गई हैं। अष्ट लक्ष्मी जो मानी गई हैं उसमें जो है बुद्धि लक्ष्मी। तो आज के दिन आप, मैं कहूँगा कि सोना चांदी के अलावा आप ज्ञान की पुस्तक भी खरीदने चाहिए। जिनकी वृषभ राशि है उनको हीरा खरीदना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए, वाइट चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र जो है श्वेत है। तो श्वेत रंग की चीजें अगर आप खरीदते हैं तो उससे आपके जीवन में शुभता आती है। और कहा जाता है कि अगर आप किसी का राहु खराब हो तो चांदी की चेन पहन ले तो उससे विशेष लाभ हो जाता है, या चांदी का हाथी भी आप आज के दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि गज लक्ष्मी की का प्रतीक है इस कारण से। तीसरी राशि की हम बात करें तो मिथुन राशि है और मिथुन राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए। मिथुन राशि वालों को मैं कहूंगा कि कांसे के बर्तन अवश्य खरीदें, क्योंकि कांसे को प्योर माना गया है, चांदी को प्योर माना गया है, तांबे को प्योर माना गया है, स्वर्ण को प्योर माना गया है। तो परंतु मिथुन राशि वाले खास तौर से कांसे के बर्तन खरीदें और रत्न इत्यादि खरीदने तो ग्रीन कोई भी पन्ना इत्यादि खरीद सकते हैं, डायमंड पन्ना ले सकते हैं, डायमंड पन्ना नीलम ले सकते हैं। इसके अलावा जो है, क्योंकि कभी भी कांच की चीजें कभी नहीं खरीदनी चाहिए ऐसे मौके पर। और मैं कहूंगा कि जो लोग स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं वो भी मैं कहूंगा गलत है। आज के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल यही वस्तुएं खरीदने से जीवन में विशेष लाभ होता है। और इन राशियों को खरीदारी जब करने जाएं तो अपना मन परिपक्व कर लें। और घर में भी कहा जाता है कि अगर आप चांदी के बर्तन में भोजन करते हैं तो आप राजा के समान जो है जीवन व्यतीत करते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है चांदी के बर्तन खरीद करके घर पर लाएं और भगवान को भी उसी में भोग लगाएं और खुद भी जो है अलग तरीके से अपने पास चांदी के बर्तन रखें, उसमें भोजन करें, उससे विशेष लाभ रहता है और आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार का सुख आपके जीवन में आता है। और ये धनतेरस आपके लिए शुभ रहे, इसलिए ये तीनों चीजें अवश्य खरीदें। बिल्कुल। वान्या जी, कर्क, सिंह और कन्या राशि, इनके जो जातक है वो क्या कुछ खरीदें इस बार धनतेरस में जो उनके लिए शुभता लेकर आए? थैंक यू श्वेता जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि वालों, आप लोग जो है चांदी खरीद सकते हो।
चांदी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपके पास सिल्वर कॉइन्स जो होते हैं वो एक अच्छी ऑप्शन होती है, और जो है चंद्रमा जो है मोती भी जो है वो कहीं ना कहीं कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा शुभ होता है। अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो आप मूनस्टोन खरीद सकते हैं, या फिर आप सेलेनाइट खरीद सकते हैं, आप रोज क्वार्ट्ज खरीद सकते हैं, आप क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो भी कहीं ना कहीं खरीद सकते हैं। फीमेल्स जो है अपने पैरों के लिए पायल, बिछुआ, फीमेल्स के पास बहुत सारी और भी ऑप्शंस होती हैं। मेल्स जो है चांदी की चेन ले सकते हो आप लोग, अपने जो एक हाथों का कड़ा चांदी का ग्लास ले सकते हो जिसमें आप पानी पी सकते हो, उससे आपकी इमोशनल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई खिलाना बिल्कुल ना भूलें। कर्क राशि वालों, कुबेर जी को सफेद फूल चढ़ाएं और धनवंतरी जी को पीले फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग सोना खरीद सकते हैं, आप लोग तांबा खरीद सकते हैं। वैसे भी आजकल जो है हम प्रकृति के, ये साइकिल फिर से रिवर्स हो रही है और हम प्रकृति के और ज्यादा करीब जा रहे हैं, तो आप टाइगर आई खरीद सकते हो सिंह राशि वालों। इसके अलावा आप गाय को गुड़ जो है वो आप जरूर खिलाएं। आप रूबी खरीद सकते हो, कुछ भी गोल्डन या नारंगी रंग की चीजें जो है वो भी आप आज के दिन खरीद सकते हो। आप पीतल भी जो है वो भी आप आज के दिन परचेज कर सकते हो। जैसे कि अभी बता भी रहे थे, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिनर सेट्स के या ज्वेलरी बेस्ड, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। माता लक्ष्मी को लाल मिठाई खिलाना इस दिन जो है सिंह राशि वालों आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। या फिर आप कुछ भी गोल्डन कलर के लैंप शेड्स, या फिर आप जो है घर की ईस्ट वॉल की 7 इंचेस हाइट पर आप ब्रास या कॉपर के सूर्य देव खरीदें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा और ऑस्पिशियस होगा। प्रतिदिन उन्हें नमन जरूर करें। अगली राशि पर आते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है पन्ना खरीद सकते हैं, उस पन्ने को आप सोने में एम्बेड करा सकते हैं। आप इस दिन पेड़ भी, छोटे छोटे प्लांटर्स जो हैं वो भी आप कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। आप नेचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचर जो है मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ का कारक होती है। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप पेरिडॉट खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ब्लड स्टोन खरीद सकते हैं। कन्या राशि के लिए ग्रीन जेड जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, आप ग्रीन जेड जो है वो क्रिस्टल भी जो है खरीद सकते हैं। इसके अलावा सोना चांदी तो सभी राशियों के लिए, ऑलमोस्ट सभी राशियों के लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस हो। और धनतेरस पर जो आप धनिया चढ़ाएंगे उस धनिये को जो है आप 23 तारीख भाई दूज के बाद किसी भी गमले में जो है आप जरूर बो दें और गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। बिल्कुल। प्रकाश जी, अब आपके पास आते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या खास है? सबसे पहले तुला के बारे में बात करूं तो गोचर की स्थिति के कारण सूर्य, मंगल, बुध आपकी राशि के अंदर यानी कि आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य इस वक्त नीच के हो रखे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर सोने का सूर्य आप खरीद लें अति उत्तम रहेगा। सोना नहीं खरीद सकते, माणिक आप खरीद लें, या फिर अगर वो नहीं खरीद सकते तो धनिये का कोई बीज आप खरीद लें, कोई अन्न खरीद लें, वो भी अच्छा है। साथ ही साथ आप डायमंड और जरकन भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप सिल्वर की कोई वस्तु आप खरीद सकते हैं, या तो सिल्वर का कोई गणेश लक्ष्मी जी का यंत्र आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आपके लिए अति उत्तम रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के बारे में आप बात करें तो आपकी राशि के स्वामी अभी मंगल हैं, तो सबसे पहली चीज अपने घर के अंदर कहीं भी आप दिया जलाते हैं तो बड़े बुजुर्ग और बच्चों से को थोड़ा सा उन पे ध्यान दें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी मंगल हो रखे हैं नीच के। लेकिन क्या है कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आप मूंगा खरीद सकते हैं, तांबा आप खरीद सकते हैं, या फिर आप कांसे का बर्तन भी खरीद सकते हैं। और तीसरी धातु है जो शास्त्र के अंदर सबसे शुद्ध मानी जाती है, पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा कांसा, तो कांसे के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं, तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा स्थिति है। सोना आपको जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस में ही बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में, आपकी राशि के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीला वस्त्र आपको खरीदना चाहिए, आपको पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी खरीदने चाहिए, साथ ही साथ पीली मिठाई आपको खरीदनी चाहिए, और कहीं ना कहीं धन कुबेराय नमः ये मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ओम धन लक्ष्मी नमः ये मंत्र का जाप करना चाहिए।
ओम कुबेर देवताय नमा, ये मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ धनु राशि को मैं कहना चाहूंगा कि रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में यम का दीपक भी आपको जरूर जलाना है। चौमुखा यम का दीपक होता है, ओम यमाय नमः कह के आप जरूर जला दें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल हनुमान जी, अब आखिरी 3 राशि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले के बारे में जान लेते हैं। जी जी, मकर वालों को क्या, वैसे तो मैं बता दूं कि सभी राशियों को सोना खरीदना चाहिए कि प्रैक्टिकली दिख रहा है कि उसके दाम बढ़ रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष हो उसमें बिना ज्योतिष देखे भी लोग निवेश कर सकते हैं। सोने चांदी के का जो मूल्य है वो हमेशा ही बढ़ता गया है, तो इसलिए ये तो सबको खरीदना चाहिए। लेकिन जो उनके लिए भाग्यशाली हो उसे चाहे छोटी मात्रा में ही चाहिए, क्या खरीदना चाहिए? मकर वाले, आपको चांदी या फिर कांसे का बर्तन जरूर लाना चाहिए। सोने चांदी खरीदें, लेकिन कांसे का बर्तन भी अगर घर लाएंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। रत्नों में यदि आप नीलम खरीद सकें, क्योंकि नीली इत्यादि का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, नीलम यदि अफोर्ड कर सकें, पहनना चाहें तो उसके लिए भी उत्तम रहेगा, क्योंकि निवेश के रूप में ये दिन होता है। इसी तरह कुंभ वाले जो हैं ये स्फटिक ले सकते हैं, नीली ले सकते हैं, नीलम ले सकते हैं। धातुओं की बात करें तो इन्हें चांदी या फिर सोना ही लेना चाहिए, मतलब इनके लिए कांसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये चांदी पर निवेश कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी मात्रा में नहीं अफोर्ड कर सकते तो छोटी मात्रा में ही सही ये निवेश कर सकते हैं। मीन की बात करें, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि स्वामी हैं और बृहस्पति की स्थिति फिलहाल इसी दिन से बहुत अच्छी होने वाली है, वो उच्चाभिलाषी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोना ले सकते हैं। यदि सोना नहीं ले पा रहे हैं तो आप पीतल का कोई छोटा बर्तन ही लेना चाहें, क्योंकि आमतौर पर स्टील के अलावा लगभग बहुत सारी धातुएं ऐसे हैं जिनका मूल्य बढ़ता जाता है। इवन की जो एल्युमिनियम के बर्तन है उसको भी बदल कर दूसरा बर्तन ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, कांसा का ले सकते हैं। तो इस दिन ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जिनका मूल्य बढ़े, प्रैक्टिकली उनको समझ में आना चाहिए। स्टील का कोई मूल्य नहीं रह जाता, तो सोना खरीदें। सोना ना हो सके तो पीतल के बर्तन मीन राशि वाले हनुमान जी, साथ ही साथ एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। क्या आप सभी कोई सोना खरीदने पर जोर दे रहे हैं? उसके पीछे की वजह आप लोग बता चुके हैं, लेकिन ये बताइए कि उसमें भी हमें कोई पर्टिकुलर कोई खास मात्रा, ग्राम, इसका ध्यान रखना होगा, वेट का ध्यान रखना होगा? इस यथा सामर्थ्य, हम लोगों के धर्म में ये विधान है कि आप दान यथा सामर्थ्य करें, खरीदारी यथा सामर्थ्य करें, उतना ही खरीदें जिससे आपके अन्य चीजें अव्यवस्थित ना होने पाए। तो क्वांटिटी की कोई वो बाध्यता नहीं है, आप जितनी सामर्थ्य हो उतना खरीदें, इसी में आनंदित रहना है। अगर आप लोड ले लेंगे तो फिर पता चले कि यहाँ का असर कहीं और दिखने लग गया है, तो वो उचित नहीं रहेगा। जी, और जैसा कि हमारे अन्य साथियों ने बता ही दिया है, उपाय के रूप में, क्योंकि इस दिन यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए, ये प्रदोष काल में जलाना चाहिए, और नहीं तो फिर रात्रि में, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने कहा है, प्रदोष काल का समय सबको ज्ञात करने के लिए सूर्योदय, सूर्यास्त का जो समय है उससे लगभग 2 घंटा 24 मिनट बाद ये तक लेकर जो है, मतलब सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष रहता है। उसी बीच में आपको ये कर लेना है। उसी बीच में आपको वृषभ लग्न भी मिल जाएगी, यानी लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, और जो है यम की भी पूजा कर सकते हैं, धनवंतरि की भी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ संजय जी, जाने से पहले आपसे ये भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए, हम लगातार जिस योग की बात कर रहे थे, खास करके जिसको हम शुभ मान रहे हैं, ब्रह्म योग और शिववास योग, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बात बता सकें। देखो, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो ब्रह्म योग होता है वो क्या होता है कि जब बुध शुक्र का संयोग जब होता है, और कहा जाता है दीपावली वाले दिन सूर्य, चंद्रमा, बुध और सूर्य ये एक ही राशि में, तो इस प्रकार से ब्रह्म योग बनता है। और कहते हैं कि जब अंतिम समय व्यक्ति का आता है, उस वक्त अगर वो भगवान को याद कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पुनर्निर्माण जो उसका होता है वो ब्रह्म योग से ही होता है, क्योंकि ब्रह्म सिद्धि का ज्ञाता हो जाता है व्यक्ति। दूसरी बात, शिव योग क्या है कि भगवान, जैसे भगवान का शिवलिंग बनता है, उसी प्रकार से ग्रहों की स्थिति जो है शिवशाली हो जाती है, एक ही लाइन में बन जाती है, वो शिव योग, उसमें शिव और योनि योग बनता है, तो उस कारण से उसको शिव योग कहा जाता है। और भगवान शिव जो है संहारक हैं, तो प्रकृति के निर्माता ब्रह्मा हो गए, विष्णु पालनहार हो गए, जो लक्ष्मी उनकी पत्नी है, और शिव संहारक हो गए। तो ये जो त्योहार है, कहा जाता है कि गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, इन सब की पूजा, और कुबेर की पूजा, और धन्वंतरी भगवान की पूजा, और 5 दिवस पे जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, वो जरूर करें। और
कहा जाता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी करें। इसके अलावा ओम कुबेराय नमः कहा जाता है लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जाते हैं। इसी बात पे वान्या जी से एक आखिरी सवाल। वान्या जी जल्दी से बता दीजिए, हम लक्ष्मी जी को चंचला कहते हैं लेकिन उनको पकड़ के रखना भी चाहते हैं, कोई उपाय है कि वो हमारे साथ रहे? बहुत प्यारा क्वेश्चन श्वेता जी आपने पूछा है, क्योंकि लक्ष्मी जी को है हम हमेशा स्थिर रखना चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा जो है अगर आप स्थिर लगन में करते हैं, यानी कि आप वृषभ लगन में कर लें, सिंह लगन में कर लें, ये सारे लगन जो है कुंभ लगन में कर लें, तो उससे लक्ष्मी जी जो है स्थिर रहती हैं। और दूसरी बात, महानिश्चित काल का अगर आप मुहूर्त इसमें कंसिडर करते हैं, या जो भी मेन लक्ष्मी पूजन का जो लगभग आपका 6:15 से 8:06 तक का समय है, तो वो बहुत ज्यादा शुभ रहता है। उससे लक्ष्मी जी जो है वो भी स्थिर रहती हैं। और ये दीपावली जो है रात्रि का पर्व है, पूरी रात अगर महालक्ष्मी का पूजा, माता लक्ष्मी का आप पूजन करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ रहता है। और लक्ष्मी को बड़े पॉजिटिव रूट से अगर कमाते हैं आप लोग अपने जीवन में, तो वो हमेशा हमारी लाइफ में स्थिर रहती है। चलिए, हम यही कामना करेंगे। और आप लोगों ने जितनी भी बातें बताई है, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा। इस बार का धनतेरस धन धान्य सुख समृद्धि और वैभव हर किसी के जीवन में लेकर के आए, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे हम यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।